Hi guys, welcome to our channel Study with Anshri. So, इस चैनल पे मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री करवा रही हूँ, जिसका मैंने आपके लिए 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए हैं। पहले में हमने हिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में जाना था और किस किस टाइप में डिवाइडेड है वो जाना था हमने। और सेकंड टॉपिक हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड इट वर्थ इट। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। सो टुडे वी स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये लगभग 2600 बीसी से 1700 बीसी तक चली थी और ये सिंधु या इंदु रिवर के पास थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जाता है और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी फर्स्ट साइट फाइंड हुई थी वो हड़प्पन हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, ये इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी तक फैली हुई है और कुछ साइट इसकी पंजाब में पाकिस्तान में चली गई है, जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान है। और जो यहाँ पे टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में आप जानती हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, हायर टाउन और लोअर टाउन। हायर टाउन को हम सिटाडेल कहते थे और मतलब वहाँ पे जो राजा, महाराजा या प्रीस्ट ये सब रहते थे, और लोअर टाउन में कॉमन पीपल्स रहते थे। ये पता ही है आपको। फिर हमने जाना था यहाँ का रोड सिस्टम क्या था, यहाँ क्या क्या फाउंड हुआ था। जैसे ग्रेट बाथ मिली थी मोहनजोदाड़ो में, ग्रेट ग्रैनरी मिली थी हमें, वो भी मोहनजोदाड़ो में नहीं मिली थी, वो रेक्टेंगल शेप में थी। जो ग्रेनरी थी हड़प्पा में मिली थी हमें, उसमें 12 रोज थी, मतलब 12 पार्ट्स थे, जैसे रूम मान लो आप चाहे उसको, और उसमें 6 में डिवाइडेड था। हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा था, जो हमारी नालियाँ होती है ना, जैसे हमने देखा था कि नाले होते हैं ना, वो ऐसे नाले थी और वहाँ पे एक बीच में होल भी था। ये सब चीज़ें भी देखी थी हमने। हमें एग्रीकल्चर एविडेंस भी मिले थे, जिसमें वीट, रागी ये सब मिले थे। और एनिमल भी देखा था हमने, डोमेस्टिक एनिमल्स थे जो बफेलो, गॉट, शीप, पिग थे। काऊ नहीं थी वहाँ की मेन एनिमल, जिसमें हम आजकल काऊ को माना जाता है। और एक पशुपति स्टैचू मिला था। पशुपति मतलब गॉड ऑफ एनिमल्स, और जिसे हम मानते हैं शिव जी का बेसिकली, ठीक है, एनिमली। सो कल तक का पूरा हो गया। आज कल का हमने आपको रिवीजन करवा दिया, चलो आज का स्टार्ट करते हैं हम। सो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। वहाँ पे किस तरीके की जो वस्त्र वगैरह, सील, सब कुछ किस टाइप की चलती थी वो बताएंगे। सबसे पहले वहाँ पे जो टूल्स चलते थे, जो औजार चलते थे, वो ब्रॉन्ज के चलते थे। उनको आयरन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया था। जो वहाँ के ऑक्यूपेशन थे, जो लोग के काम थे, मेनली टेक्सटाइल था, ब्रिक लेयरिंग, बोट मेकिंग, बेड, ये सब था। मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने का काम था, क्योंकि ऑर्नामेंट्स पहनते थे। एक स्टोन भी होता है जेटर स्टोन, जो फाउंड हुआ था डोरजिलिया हेडिंग, आसाम में। देखो मैं इसकी फोटो भी दिखाती हूँ आपको किस तरीके का ये देखिए, ये रहा जेटेड स्टोन। एक ग्रीन कलर का है ना, प्रीशियस स्टोन होता है, जो ना बहुत काम आता था उस टाइम पे। और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले, लेकिन कम मिले हैं।
और गोल्ड मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, लाया जाता था, वो कर्नाटका में फाउंड होता था। जो यहाँ पे पोइट्री थी वो रेड एंड ब्लैक कलर की थी। अब जैसे ना मैंने फोटो नहीं मिली नहीं मुझे, वैसे मैं लगा देती। कुछ इस टाइप के पोर्ट्स होते थे। यहाँ पे रेड कलर होता था पूरा, और फिर जो इसमें क्राफ्ट होते थे ना वो ब्लैक से होते थे। ठीक है। और जो यहाँ पे जो एविडेंस मिल रहे हैं, अब हम ट्रेड के बारे में जाने, व्यापार के बारे में, कि पहले लोग व्यापार करते थे। मतलब इंडिया जो मान लीजिए मुगलों के टाइम तक बहुत एक्सपोर्ट करता था। 40% वर्ल्ड का जो ट्रेड था ना वो इंडिया से ही होता था। और हम लोग मसाले, स्पाइसेस, वो आज भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो उस टाइम भी हम ट्रांसपोर्ट करते थे। और भी बाकी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, स्टोन्स, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन आफ्टर ब्रिटिश आने के बाद उन्होंने सब कुछ बहुत बहुत, और टेक्सटाइल तो हमारी आज भी बहुत अच्छी है, बट हमारा आज का जो कंपटीशन है ना टेक्सटाइल का, वो बांग्लादेश, मालदीव, वियतनाम, यहाँ से है। तो वी डिस्कस अबाउट ट्रेड। तो जो हमें ट्रेड मिले ना उसके एविडेंस सील से भी मिले, कि मतलब सील होती थी सबकी। और वो सील टेराकोटा की, टेराकोटा मतलब मिट्टी ही सील होती थी। टेराकोटा एक तरीके से मिट्टी ही मान लो, क्ले टाइप। हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ईरान का, मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है मेसोपोटामिया। और उसके बाद ईरान का और वर्ल्ड का भी वैसे, और हमारा यहाँ का माना जाता है, आपको पता ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पे भी हड़प्पन सील फाउंड हुई है, और वहाँ की यहाँ पे फाउंड हुई है हमें। और जो मेसोपोटामिया की सील थी उसको हम मेहुल के नाम से जानते थे, मेहुल। तो देख लो इंडिया कितना ज़्यादा और ये सारे ट्रांसपोर्ट होते थे ना जो सी रूट से होते थे बेसिकली सबसे ज़्यादा। और उस टाइम पे जो वेट मेजर होता ना 16 के मल्टीपल्स में होता था। जैसे आज हमारे किलोग्राम्स, ग्राम्स में होता ना वैसे। और कोई करेंसी यूज़ नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, मतलब एक्सचेंज सिस्टम। जैसे आपने किसी को गेहूँ दिया, उसने आप उसके बदले में आपको पोएट्री दे दी, मतलब बर्तन वगैरह दे दिए। फिर आपने किसी को बर्तन दिए तो उसने आपको बर्तन के में ऑर्नामेंट दे दिया। करेंसी नहीं थी, कोई सिक्के वगैरह कुछ भी नहीं चलते थे, ये बाद में आए थे। और ये लैपिस ल्यूज़ी एक ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन था, उसमें भी ट्रेड करते थे काफ़ी। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा ना, जैसे ऑर्नामेंट्स थे, जैसे ये गले में पहनने का है, ये कमर में पहनने के हैं, ये हाथ में पहनने के हैं, ये ऐसे बहुत तरह स्टोन्स वगैरह, ज़्यादातर ब्रॉन्ज के, इन सबके बने हुए थे ये। अब देखिए, अब इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ है ना, देखिए कहाँ कहाँ तक हम ट्रेड करते थे। जैसे पर्शिया में भी करते थे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, और इंडिया में जो डॉक यार्ड थे, मतलब जहाँ से हमारा सब कुछ होता था। डॉक यार्ड तो जानते हैं ना, जहाँ से हमारे जो पोर्ट्स बने हुए होते हैं, जहाँ से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं इंडिया में, जैसे जवाहरलाल, सूरत, यहाँ पे। तो ये सब ज़्यादातर थे। एक तो धोलावीरा में था, एक अमरा, लोथर, रंगपुर, सोमनाथ। जैसे सोमनाथ तो गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में। तो मेन जो सेंटर था एक्सपोर्ट वो गुजरात का था, और आज भी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी गुजरात की ही है। सो मोस्ट ऑफ ट्रेड वहीं से होता है। अब हम
यहाँ की पॉलिटी के बारे में जानेंगे, मतलब यहाँ पे किस तरीके का सिस्टम चलता था। यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा वगैरह, हाँ मूर्तियाँ थी पशुपतिनाथ ऐसे, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट ऐसा ऊंच नीच कास्ट सिस्टम नहीं था। प्रीस्ट का डोमिनेंट नहीं था जो वैदिक सिविलाइजेशन में होता है, वो अपन अभी पढ़ेंगे। हाँ, जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो मर्चेंट क्लास के द्वारा रूल जरूर करी जाती थी, जो व्यापार करते ना उनके द्वारा ये ज़्यादातर वर्शिप की जाती थी, क्योंकि ट्रेड मेन सोर्स था। अब यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस कि हम देखेंगे वहाँ पे धर्म कैसा था। अब जैसे यहाँ पे वो जो मेन जिनकी वर्शिप होती थी, जिनकी पूजा होती थी, वो जैसे पल्हुआ, मेल योनि जेंटल ऑर्गन, मतलब जो मेल का इंटरनल पार्ट होता है ना जेंटल ऑर्गन, उसकी पूजा होती थी। योनि जो फीमेल जेंटल ऑर्गन होता है ना, उसको बोलते हैं, उनकी वर्शिप होती थी, क्योंकि वो उनको प्योर सिक्योर मानते थे कि हाँ इन्हीं से सब होता है, क्योंकि इन्हीं से इनका वंश चलता था ना, दैट्स ऑल। तो इसीलिए ये लोग पूजा करते थे। ट्रीज की भी करते थे। आज भी हम हमारे पीपल की सबकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम उनको सेक्रेट पवित्र मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो सेक्रेट है, हाँ चलो वो रिलीजियस थोड़ा है, लेकिन उनका एक साइंटिफिक नॉलेज भी है कि अगर पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो पहले के लोग क्या करते थे, सब कुछ को रिलीजियस से जोड़ के बता देते, क्योंकि लोगों को साइंस समझ में नहीं आती थी और वो एक डर से करते थे। इसीलिए एनिमल की भी वर्शिप होती थी, क्योंकि उनसे इनको सब कुछ मिलता था। अब जैसे देखिए, ये अपन को एक टेराकोटा वुमेन की फोटोज मिलेगी, जिसपे एक ट्री बनी हुई है, यहाँ पे ग्रोइंग ट्री, क्योंकि इसको माना जाता था मदर। जैसा आज भी हम धरती को माँ मानते हैं ना, उस टाइप से, जिससे ये इम्पोर्टेंस बताते थे कि ग्रोन ये सब होने की। और ये क्ले से बनी हुई थी। जो यहाँ की स्क्रिप्ट है, जो यहाँ की लिपि थी, वो पिक्चोग्राफी थी, मतलब ये फोटोज बना के दिखाते थे। और स्क्रिप्ट को नाम जाना जाता है बॉसिटॉफी फैडोन। क्या? बॉसिटॉफी फैडोन। देखिए जैसे ये रही, जैसे कुछ यूं, जैसे मैंने कुछ यूं बना दिया। अब हमें नहीं पता कि ये उस पिक्चर से क्या साबित करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। और जैसे ये एनिमल्स की फोटोज वगैरह, तो ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, मतलब किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई है, समझ में नहीं आई है। तो हाँ, हमें एविडेंस तो मिलते हैं राइटिंग, जैसे नियोलिथिक पीरियड, पैलोलिथिक पीरियड के हमें रिटन एविडेंस नहीं मिलते थे, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमारे पास रिटन एविडेंस है, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उनकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो पिक्चोग्राफी, और हमें नहीं पता उस टाइम पे वो किस पिक्चर से क्या समझ जाना चाहते थे। तो इट्स अननोन, अभी तक कोई नहीं जानता। रिसर्च चालू है वैसे इस पे। अब हमें इमेजेस मिली है, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। अब जैसे ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, ब्रॉन्ज से बना हुआ है, मुद्रा में एक डांस का, और ये नेकेड है। इस पे जैसे ज्वेलरी पहन रखी है इसने, जैसे गले में हार, चूड़ियाँ, ये सब पहन रखी है। बाकी इट्स अ नेक्ड स्टैचू डांसिंग गर्ल का ये मिला। एक बीहड़ मैन का स्टैचू भी मिला है हमें, जो सिटाडेल का बना हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि मेन कैसे होते थे वहाँ के, और मतलब डांस वगैरह इन सब की इन्हें नॉलेज थी, ये बताया गया है। यहाँ पे हमें एलिफेंट और हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। करेंसी नहीं थी सिविलाइजेशन में, और हमें ये भी नहीं पता कि जो इनकी स्क्रिप्ट है वो दाएं से बाएं जाती है, क्या जाती है, वी डोंट नो, अनआइडेंटिफाइड है। और उसमें बेसिकली 64 सिंबल्स हैं।
जो स्क्रिप्ट है। अब हम इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में जान लेते हैं जो थी। सबसे पहले हमें मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो पंजाब में है। ये रावी रिवर के पास मिली थी और लगभग 1921 में दयाराम साहनी ने इसे फाउंड किया था और यहाँ पे 6 गेंडरी इन रो मिली थी। और चंदुहारू सिंध जो हमें इंडस रिवर के पास मिली थी और ये गोपाल मजुमदार के साथ। ये एक ही सिटी थी जो विदाउट सिटाडेल थे, मतलब इसमें कोई अपर क्लास लोअर क्लास में डिवाइडेड नहीं था टाउन। फिर हमें मिली थी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मतलब माउंट ऑफ डेड, मतलब मुर्दाओं पे खड़ा हुआ शहर था ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडस रिवर के पास मिला था और ये हमें आर.डी. बैनर्जी के द्वारा मिला था। यहाँ से हमें जो मिले हैं, एक तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, बियरमैन का स्टैचू भी यहाँ से मिला है जो सिटाडेल से था। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मतलब जो हमने अभी आपको दिखाई थी ना फोटो, एक औरत की जिसके ऊपर पेड़ बने हुए थे उगी हुई थी, वो भी यहीं से मिली है। ग्रेट बाथ भी यहाँ से मिला है और ग्रीनरी भी यहाँ से, तो मोस्ट ऑफ यहाँ से मिला है। फिर जो साइड है लोथल, वो भी गुजरात में है, जो भोगवा रिवर के पास मिली है। यहाँ से हमें एशियन पोर्ट, डॉकयार्ड, जैसे ट्रेड के लिए जो डॉकयार्ड थे वो गुजरात में ही ज़्यादा थे। टेराकोटा की शिप भी मिली है। फायर अल्टर्स जो वेदियाँ होती थी जिसमें हवन ववन करते थे, इस टाइप से वो भी मिली हुई है। जॉइंट बर्नल मतलब साथ में, जैसे जो कपल होते थे ना उनको साथ में बर्न कर देते थे, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप से। एक आई नो मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ इस टाइप से होती थी। ऐसे अब ये बात होगी तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए ये मेरा न्यू चैनल है, आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मैं एवरी वे पॉसिबल जो भी मुझे आता है पता है नॉलेज के बारे में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिटेल, कुछ और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मुझे भी ऐसा रहेगा कि हाँ कि ठीक है कोई देख रहा है तो मुझे भी और बनाने की इच्छा होगी। बस इतना ही कहना चाहती थी, बाकी आपकी इच्छा। अगर पसंद आए तो कोई कमी है या कुछ मैं गलत बता रही हूँ तो आप बता सकते हैं। अब हमें एक साइट मिली थी कालीबंगा जो राजस्थान में है, जो घाघरा रिवर के पास में है। यहाँ से हमें बैक बैंगल मिले थे, ब्लॉक शेड जो कुल्हाड़ी होती है, हल होता है, वो मिला था। हाउस मिले थे, वेल मिले थे, कुएं। और हमें यहाँ 7 फायर अल्टर मतलब 7 वेदियाँ, हवन कुंड भी फाउंड हुए हैं यहाँ पे। फिर शुदर कोटा गुजरात में है, इसको ढूंढा गया था श्री जगतपति जोशी के द्वारा। यहाँ पे कोस्टल सिटीज़ थी, मतलब यहाँ पे ये रिवर या सी के बैंक पे थे जहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब होता था। धोलावीरा भी गुजरात की साइड है, ये जो कच्छ एरिया में मिलती है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, एकमात्र साइट थी। और यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज मतलब वाटर को कलेक्ट करने के लिए ऐसे बने हुए थे, वो सब फाउंड हुए हैं। राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, ये भी घाघरा रिवर के पास है। ये लार्जेस्ट साइट है आज तक की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। और ये यहाँ पे टेराकोटा से मिले हुए व्हील और टॉयज ये सब फाउंड हुआ है, जो मिट्टी टेराकोटा नॉर्मली। बिहार हरियाणा है, ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली की। और बनावली भी है हरियाणा की। घाघर रिवर है और ये आर.एस. डिश के द्वारा लगाई। यहाँ पे ग्राइंडिंग पैटर्न्स थे, रोपर भी थे। और यहाँ जो रोपर है ना वहाँ पे बर्नल विथ
मतलब यहाँ पे डॉग को भी दफनाया गया है और वो भी अपने मालिक के साथ एज ए सिंपल, पता नहीं क्यों, बट जो भी है अब हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हम पढ़ें तो लार्जेस्ट साइज इसमें मोहनजोदाड़ो ही रहेगी। टाइप ऑफ बर्नर्स मतलब दफनाने के, जैसे डबल बर्नर्स मतलब 2 जनों को साथ में, कपल्स को, और इसको जॉइंट बर्नर बोलते हैं। ये लोथल में देखे गए हैं। सोनाली एक्सटेंडेड बंडल्स, ये उत्तर प्रदेश में गए। कॉफिन बंडल्स हमें कि मतलब एक कॉफिन मतलब एक वो बनाते हैं ना, क्रिश्चियंस में बनाते हैं कॉफिन, एक पेटी टाइप के, उसमें लोगों को बंद करते हैं, वो फाउंड हुआ है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल। अब जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पूरा हो चुका है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो वैदिक सिविलाइजेशन रहेगा। मैं कोशिश तो करूँगी एक पार्ट में हो जाए, लेकिन कंटेंट ज़्यादा हुआ और क्योंकि मुझे डिटेल्स भी बतानी है तो मैं 2 पार्ट में करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।